तो नमस्कार, आई एम डीके एंड आई एम वंस अगेन वेलकम यू टू चैनल मैथ विथ डीके। तो देखते हैं इसमें एक क्वेश्चन नंबर 82 से आगे देखेंगे। और एक चीज़ और, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आप चाहे जिस भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें एप्टीट्यूड मैथ आ रहा है यानी अंक गणित जो इसको कहते हैं, तो अगर वो मैथ है तो आपके लिए ये एकदम परफेक्ट जगह है। इसमें आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक ट्रिक, मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी अपडेटेड से अपडेटेड कॉन्सेप्ट होगा आपको यहाँ पर बताया जाएगा। और जितने भी एग्ज़ाम में मैथ आते हैं, जैसे कि कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम ले लीजिए, पीसीएस, लोअर पीसीएस, यूपीएससी, और ये लेखपाल वीडियो, और ऐसे कोई भी सेंट्रल का एग्ज़ाम हो जैसे कि एनटीपीसी, रेलवे, और एसएससी, सीडीएस, ये जितने भी एग्ज़ाम हैं, बैंकिंग, इन सब में जो भी मैथ आते हैं, यहाँ पर हर एक चीज़ को कवर करते हुए चला जाएगा। फुल डिटेल, फुल कॉन्सेप्ट चलेगा और एकदम आपको ईजी वे में यहाँ पर समझाने की कोशिश की जाएगी। तो चलो देखते हैं, ज़्यादा कुछ बात किए बगैर। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि आपसे कोई भी वीडियो ना छूटने पाए। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। तो इसका मतलब हुआ कि देखो 82 तक, यानी हम लोग प्लेलिस्ट में, यानी 82 तक क्वेश्चन, 82 से पहले क्वेश्चन ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। और अगर आप लोग यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं तो आप लोग एक काम और कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, जितने भी वीडियोज़ वहाँ पर पड़े हैं आप उसमें जो भी अच्छी क्वालिटी वाली है उसको देख लीजिए, जो डल क्वालिटी वाली है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसको बाद में मैं फिर से अपलोड करने वाला हूँ। तो फिलहाल शुरू के कुछ वीडियोस थोड़े गड़बड़ हो गए हैं, जो कि मुझे बाद में पता चला। तो ठीक है, चलो देखते हैं इस आज का क्वेश्चन क्या है। द एवरेज रन रेट ऑफ अ क्रिकेट टीम ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 ओवर्स इज 44.5। व्हाट शुड बी द रन रेट पर ओवर फॉर द नेक्स्ट 20 ओवर्स इफ़ इट हैज़ टू चेज अ टारगेट ऑफ 282 रन्स इन टोटल। तो देखो, ये एक कॉन्सेप्ट हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट है कि देखो यह रन रेट होता क्या है। सबसे बड़ी बात तो यही है, जो क्रिकेट खेलते हैं उनके लिए तो ये कोई बात नहीं है। रन रेट होता क्या है, तो रन रेट होता है टोटल रन अपॉन ओवर, बस यही रन रेट होता है। ठीक है, यानी मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 3 ओवर में कितना रन बनाया है, 3 ओवर में मान लो 18 रन बनाया है, 3 ओवर में 18 रन, तो 18 रन को 3 ओवर से डिवाइड कर देंगे तो रन रेट कितना आ जाएगा, 6 रन पर ओवर। तो ठीक है, ये होता है रन रेट। देखो, तो 20 ओवर में कितने रन बन गया, 20 ओवर में 4.5 के रेट से जो भी रन बना उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमको तो बस इतना है। कितना टारगेट है, तो टारगेट कितना है, 282 रन टारगेट है। कितने ओवर में टारगेट है, 282 रन कितने ओवर में टारगेट है, 30 ओवर में टारगेट है। तो ठीक है, इसको काट देंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 3 9 27 आ जाएगा, और 3 चौको 12, यानी 9.4। अगर 30 ओवर में 282 रन चाहिए तो रन रेट क्या होना चाहिए, 9.4 होना चाहिए। ये रहा अपना आंसर, ऑप्शन हो जाएगा सी। तो चलो इसी बात पर जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी यहीं पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द एवरेज वेट ऑफ ए, बी एंड सी इज़ 93 kg। इफ़ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी 89 kg एंड दैट ऑफ बी एंड सी बी 96.5 kg, देन द वेट ऑफ वी इज़। देखो, मैं इसको किससे बताऊँ, बेसिक से बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद से मैं इसका एक ट्रिक बताऊँगा, आपको पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो उससे पहले मुझे बेसिक से थोड़ा समझा लेते हैं, फिर देखते हैं कि आखिर में ऐसा कौन सा मेथड है जिसे पेन कापी को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो, 3 लोग हैं तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, एवरेज चाहिए तो अपॉन 3 होता है। तो हम इनका योग, 3 लोगों के वेट का योग लेंगे तो क्या हो जाएगा, 93 एवरेज इंटू संख्या, कितनी संख्या है, 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 तरीके 9 3 9 27, यानी इन तीनों लोगों के वेट का योग जो होगा, सम होगा, वो 279 हो जाएगा। ओके, फिर कह रहा है ए प्लस बी का एवरेज कितना है, द एवरेज, इफ द एवरेज ऑफ ए प्लस बी, तो 2 और एवरेज कितना है 89, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस जगह 2 9 18 और 2 8 16 1 17 170 है। उसके बाद से कह रहा है बी प्लस सी का जो एवरेज है, बी प्लस सी का, एंड डेट ऑफ द बी एंड सी बी 9.6। देखो, 2 लोग हैं, बी और सी 2 लोग हुए, और एवरेज कितना दिया है 96.5, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 2 25 10, 2 6 12 1 13, 2 9 18 1
19। ठीक है, तो देखो ये रहा अपना। अब एक काम करते हैं, देखो तरीका क्या है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस एक और b मिलेगा। देखो b दो जगह है तो 2 बार b लिख लिए, इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 11, 9 7 16 17 और यहाँ से हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखो ए बी सी की वैल्यू कितना है यहाँ से, तो ए बी सी की जगह पर हम ये रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो बी बराबर कितना मिलेगा, 371 माइनस इसको इधर लेके चले जाते हैं, प्लस है इस साइड उठा के लाएंगे तो 279। देखो इसको मैंने क्या किया, इसके जगह पर रखा, इसको उठाकर मैंने इस साइड लेकर चलाया, तो बी का मान यहाँ से हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ट्रिक क्या है, इसमें ट्रिक यही है, इसमें ट्रिक ये है कि देखो इसका फर्स्ट डिजिट लेंगे, 3 3 9, यानी इसका देखो पहला डिजिट लेंगे 9 मिल गया। ठीक है, अब देखो अब इसका फर्स्ट डिजिट लेंगे, दोनों 18 8 मिलेगा, 8 लिख लिए। इसका फर्स्ट डिजिट लेंगे, देखो 5 जीरो कर देंगे तो यहाँ जीरो आएगा, तो फर्स्ट डिजिट जीरो तो हुआ नहीं, इसका तो फर्स्ट डिजिट ये 3 हो जाएगा, यानी देखो 2 5 10, 2 6 12 1 13, यानी इसका तो पहला डिजिट ये हो गया, तो 3 ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, इसको भी छोड़ देंगे 1 लेंगे। अब एक बात बताओ, 1 में से देखो किस में से किसको घटा रहे हैं, 1 में से, यानी देखो ये 4 बड़ी संख्याएं आएंगी, ये 3 छोटी संख्याएं हैं, तो 4 में से 3 को छोटी संख्या, देखो 4 है ये 3 है, तो इनको छोटी संख्या 4 में से, यानी 4 जो बड़ी संख्या है इसमें से 3 संख्या को घटाएंगे तो देखो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, जो भी आंसर है देखो 11 में से तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ कितना बच गया, 2 आएगा, यहाँ बच गया 6, यानी हो जाएगा 16, फिर आ जाएगा कितना 16, तो 9 7 16 92 आ जाएगा। तो बी का मान कितना आ जाएगा, 92 आएगा। तो देखो बस करना कुछ नहीं है, तो देखो 1 में से किसको घटाना है, 9 को। देखो 1 में से 9 को घटाना है, तो 1 में से 9 को घटाएंगे तो यूनिट प्लेस पर, यानी यही इकाई के स्थान पर होगा, क्या होगा, इकाई के स्थान पर ये, यानी यही यूनिट प्लेस पर ये वैल्यू आएगी। तो ये अपना आंसर बेसिक से ये है, देखो ये है अपना बेसिक से मेथड। ठीक है, ये बेसिक से है, और ये जो है अपना ये ट्रिकी वाला मेथड है। तो ट्रिकी वाले में एक बार और समझा देते हैं, देखो ट्रिकी वाले को कैसे, इसको ट्रिक वाले मेथड को कैसे समझना है। तो ट्रिक वाला तो एकदम सिंपल है, बस आपको एक बार और समझाते हैं ताकि लगे कि हाँ आपको समझ में आ गया। देखो करना कुछ नहीं है, इनको देखो ये कितने संख्या है, 1 2 3, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका 93 है, 3 है, 3 × 93 लिखते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करके इसका 9 लिख लेंगे, बाकी सबको कोई मतलब नहीं है। अब देखो दो संख्याएं ए और बी का है, ए और बी के दो संख्या हैं, इनका एवरेज 89 है, तो देखो 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों 18 8 आएगा, इसको लिख लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो बी और सी भी दो संख्याएं हैं, बी और सी भी दो संख्याएं हैं, इसका 96.5 है, तो देखो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यूनिट प्लेस पर 0 तो आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है, तो उससे कोई मतलब नहीं, 2 6 12 13 3 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 11। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे और जो लास्ट वाली संख्या है उसमें क्या करेंगे, मतलब ये वाली संख्या को माइनस कर देंगे, तो यूनिट इकाई के स्थान पर, इकाई मतलब यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, यूनिट प्लेस पर 2 आएगा, और जो ऑप्शन में यूनिट प्लेस पर 2 होगा वो होगा हमारा आंसर, यानी 92 kg हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अगर आपको बेसिक से करना है तो आप बेसिक से, तो भाई बेसिक से ऐसे आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बहुत टाइम लग गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 4 पर्सन्स इज 40 kg, इफ E is included then average of A, B, C, D and E becomes 41 kg. If A is replaced by EF then the average of B, C, D, E and EF becomes 42 kg. Find द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी एंड एफ। हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखो पहले इसको एकदम बेसिक से सॉल्व करूँगा, फिर इसको कैसे ट्रिक से डायरेक्ट करेंगे वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका बेसिक देखता हूँ क्या है। तो बेसिक में क्या बोलता है, इसमें देखो कह रहा है कि 4 पर्सन हैं, कौन कौन से हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 4 लोग हैं। तो 4 गुणे एवरेज कितना है, 4 है, एवरेज 40 है, 4 गुणे 40, ये 4 कहाँ से है, 4 संख्या है। और एक फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यही फार्मूला मैं हर जगह यूज़ करने वाला हूँ। और ये फार्मूला क्या है कि एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम इंटू नंबर होता है। तो सम यानी योग जो होता है वो क्या होता है, नंबर यानी नंबर इंटू
एवरेज। तो ये हर जगह काम आएगा, जहाँ भी आप कभी भी एवरेज में फंसिए तो ये वाले फार्मूले पर सोचिए, हो सकता है आपका आंसर निकल आए। तो देखो, तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 160, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि इफ़ एक्स ई इज इंक्लूडेड देन एवरेज। अब एवरेज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई आ गया है। तो अब देखो 5 लोग हो गए, तो 5 एवरेज कितना दिया है 41, तो 41 कर लिए, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 एकम 5 चौको 20, ठीक है। अब देखो इतने की वैल्यू 160 है, तो इतने की वैल्यू हम कहाँ 160 रख देंगे, 160 प्लस ई, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 205। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ई की वैल्यू आ जाएगी इसको जाकर इधर माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। ई की वैल्यू आ गई 45। अब कह रहा है ए को रिप्लेस कर देते हैं, अब कह रहा है कि ए को निकाल देते हैं। तो बचा कौन कौन से बचे, तो अब बचे हैं बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। तो इतने का अब जब देखो एफ ए को रिप्लेस कर दिया गया एफ से, देन एवरेज बी सी डी एफ बिकम 42। अब इसका जो एवरेज अभी भी लोग कितने 1 2 3 4 5 लोग हैं, तो 5 एवरेज 42, तो 42 कर लिया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 को 20 और 1 21, ठीक है। ई की वैल्यू तो हमको पता ही है, तो ई की वैल्यू कितना रख देंगे 45, तो मिलेगा बी प्लस सी प्लस डी, और ई की जगह रख देंगे 45 चूँकि ऊपर हम निकाल चुके हैं एफ। तो यहाँ से हमको बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ का योग कितना मिल जाएगा, इधर से ले जाकर इसको माइनस 210 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो इधर 5 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा 210 हटा देंगे तो 2 हटा देंगे, कितना बचेगा 35 यानी 65 हो जाएगा, 165, ठीक है। वैसे भी घटा लेना, देख लेना इसमें से कितना है। तो देखो 5 10 में से हो गया, यहाँ 10 बचा 4 6, ठीक है 165। अच्छा, अब इन्हीं का हमको देखो सम तो मिल गया, इनका सम मिल गया। अब हमसे इनका एवरेज पूछ रहा है, तो टोटल 4 संख्या है तो 4 से भाग देंगे, यहाँ तो 4 से इधर भी भाग देना पड़ेगा। तो ये हो गया एवरेज, इन्हीं का एवरेज हमसे पूछा है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो कितना 4 चौको 16, 4 एक कम 4, 1 बचा, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20। तो जो एवरेज होगा किसका एवरेज, बी सी डी एफ, देखो इसी का एवरेज पूछा है, किसका एवरेज पूछा है, बी सी डी एफ का एवरेज पूछा है। तो इनका एवरेज और ये रहा अपना आंसर। अच्छा देखो इसमें करना क्या है, इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट करने के लिए हमें इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो एवरेज पहले 4 लोगों का एवरेज कितना दिया है, 4 लोगों का एवरेज दिया है 40, तो सबको हम मान लेते हैं 40 40 40 रहा होगा, ठीक है। जब ई आया तो इसकी वजह से एवरेज 1 बढ़ गया, ई के आने की वजह से एवरेज में 1 की वृद्धि, तो ई तो देखो 1 की वृद्धि, पहले एवरेज 40 था, ई आया तो 41 एवरेज हो गया। इसका मतलब ये सभी को जितने 4 लोग हैं इन सबको +1 दिया होगा, तो चारों को +1 दिया होगा, +4 और एक्स्ट्रा लाया होगा, मतलब ई का +4 और एक्स्ट्रा, तो कितना हो जाएगा ई इक्वल टू 45 हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है, ई इक्वल टू 45। अब कह रहा है कि ए को निकाल दिया, ए को निकालने के बाद बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इतने का जो एवरेज क्वेश्चन में दिया है ये लाइन आप लिख लीजिएगा, इतने का एवरेज दिया है 42, तो संख्या 5 है तो 5 से गुणा कर लेंगे, ई का मान यहाँ से रख के इधर भेज देंगे, माइनस कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं, वैसे भी इस तरह के क्वेश्चन छोटे मोटे क्वेश्चन को ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं, 30 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अब कोई ज़रूरी नहीं है ये सब ए प्लस बी प्लस सी आपको लिखना, बिल्कुल नहीं, ए बी सी डी लिख लीजिए, 4 लिख के इसका ये लिख दीजिए, 5 लिखिए, जिसकी वैल्यू निकालना उसको इंक्लूडेड कर लीजिए, उसको कुछ अलग इंडिकेट कर दीजिए, आंसर लिख दीजिए, ठीक है। तो आप डैश 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 करके कुछ भी किसी भी तरह का आप जितने भी शॉर्ट टर्म यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं विद इन, मतलब बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 85। और क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स 60% पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप, सॉरी इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट, 80 छात्रों के क्लास में 60% पार्टिसिपेटेड इन अ गेम, यानी 60% लोगों ने पार्टिसिपेट किया, किसमें, गेम में पार्टिसिपेट, एंड द रेस्ट डू नॉट, और जो बाकी थे वो उन्होंने नहीं किया। द एवरेज रेट ऑफ द पार्टिसिपेटेड स्टूडेंट्स इज़ 5% मोर देन नॉन पार्टिसिपेटेड स्टूडेंट्स, यानी जो नॉन पार्टिसिपेटेड स्टूडेंट्स हैं
उनका एवरेज कम है, यानी ऐसे बोले जो पार्टिसिपेट किया उनका एवरेज 5% ज़्यादा है जो नहीं पार्टिसिपेट जिन्होंने नहीं किया। इफ़ द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज़ 51 होल 1/2, इसको ध्यान दीजिएगा, 51 होल 1/2 यानी 51 सही 1/2, देन व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ द पार्टिसिपेटेड स्टूडेंट्स। हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ क्या है इस क्वेश्चन में। तो देखो 80 स्टूडेंट हैं, ठीक है, चलो 80 स्टूडेंट लिख लिया। पार्टिसिपेट कितने लोगों ने किया, तो पार्टिसिपेट कितने लोगों ने किया, 60% लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो इसका 60% कितना हो जाएगा, 80 का 60% निकालेंगे तो 8 छक्के 48, यानी 48 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और नॉन पार्टिसिपेट कितने लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो 48 इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 आ जाएगा। 50 2 32, 32 लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, ये तो नंबर है, किसका नंबर है, स्टूडेंट का रेशियो का नंबर है। ठीक है, ये स्टूडेंट के रेशियो का नंबर है। ठीक है, ये वाला लाइन। अब हम एवरेज का लिखते हैं, इनके एवरेज के लिए क्या बोल रहा है, कितना रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ द पार्टिसिपेटेड स्टूडेंट्स इज़ 5% मोर दैन द नॉन पार्टिसिपेट। देखो 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 5% को 5/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल 5 से काट देंगे 1/20। इसका मतलब अगर नॉन पार्टिसिपेट का एवरेज वेट मान लो 20x है तो पार्टिसिपेट का एक अधिक है, 5% अधिक का मतलब 20 का 5% एक अधिक हो जाएगा, यानी तो नॉन पार्टिसिपेटेड जो हैं वो 21x हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब होल एवरेज जो दिया है सभी स्टूडेंट का कह रहा है कि इफ़ द एवरेज वेट ऑफ होल स्टूडेंट, अब देखो इनका सम लिखेंगे प्लस इनका सम लिखेंगे, इनका जो एवरेज है बाई कितना कर लेंगे, तो एवरेज लिख रहे हैं तो देखो इनका सम और इनका सम, तो एवरेज और अपान में कितना करेंगे। अच्छा एक और काम कर सकते हैं, इसको काट लेते हैं। देखो जब ये रेशियो जो होते हैं, नंबर के जो रेशियो होते हैं, तो देखो जो भी यहाँ नंबर होगा 80 आना चाहिए, यहाँ टोटल नंबर जो भी है वो आएगा, लेकिन अभी हमें ये नहीं करना है। ठीक है, और इक्वल टू उसके बराबर कर देंगे। लेकिन एक काम हम अपना कैलकुलेशन को और आसान बना सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, देखो उसको काट लेते हैं, 16 तियाँ 48 और 16 दूना 32। तो एक मिनट थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखो अब जो रेशियो, अब यहाँ पर 80 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये कट गया है। इन्हीं दोनों को जोड़ने पे 80 आता था, अब इन दोनों को जोड़ने पर 5, तो 5 से हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। इक्वल टू होल रेशियो कितना दिया है, 51 होल 1/2 दिया है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, चलो देखते हैं हम। अब देखो तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करें, देखो रेशियो यानी ये नंबर है, ये एवरेज है, नंबर और एवरेज मल्टीप्लाई करेंगे तो सम मिल जाएगा। नंबर और एवरेज मल्टीप्लाई करेंगे तो सम मिलेगा। तो लिखते हैं, तो देखिए 21 तियाँ 63 x प्लस 20 दूना 40 x अपॉन ये 5 हो जाएगा, इक्वल टू 51 102 103 103/2 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 103 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा 103x/5 इक्वल टू 103/2। तो ये देखो 103 से 103 कटेगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 5 इधर चला जाएगा ऊपर 5.2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको काट देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चलो यही ये इसी को x की वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है। कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ पार्टिसिपेटेड, एवरेज वेट पूछा है पार्टिसिपेटेड का, तो पार्टिसिपेटेड तो यही पार्टिसिपेटेड का एवरेज वेट है, कितना है 21x है। 21 x के जगह पर कितना आया है, x के जगह पर आया है 5/2 आया है। तो इसको काट देंगे, 21 × 105 अपॉन 2 हो जाएगा, उसके बाद से काट देंगे 2 × 5 = 10, 2 दूना 4 और 2 × 5 = 10, तो 52.5%, 52.5 जो भी है एवरेज वेट है, क्या है वेट है, तो केजी में आ जाएगा। ये रहा अपना आंसर। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, हाँ देखो एक बार किया क्या है, एक बार फिर से देखो, जो रेशियो होते हैं ना उनको हम काट सकते हैं। ठीक है, उनको, तो यहाँ पर रेशियो देखो 48 और 32 का रेशियो, इसको मैंने काट दिया तो 32। अब रेशियो कितना 3 और 2 का हुआ, तो जब भी हम डिवाइड करते हैं तो पूरे संख्या से डिवाइड करते हैं, लेकिन जब रेशियो काट देते हैं तो जो रेशियो बचा होता है उन रेशियो से डिवाइड करते हैं। तो अब बचा कितना 3 और 2,
5 बचा है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब और इनको मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ सम मिलेगा, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ सम मिल जाएगा, यानी योग। अच्छा, इनको क्यों मल्टीप्लाई किया था? इनको मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि एवरेज बराबर क्या होता है, यस अपॉन नंबर। तो अगर सम निकालना हो तो एन इंटू एवरेज करते हैं, एन इंटू एवरेज करते हैं। देखो ये एवरेज है, ये सम इनका रेशियो का नंबर है, इसीलिए इनको मल्टीप्लाई किया। सभी का योग निकाल लिया, इसका योग इसका योग, इनको ऐड करेंगे तो सबका योग मिल जाएगा, अपॉन सबका नंबर मिलेगा 5। नंबर 5 क्यों आया? क्योंकि रेशियो में कट गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।